25 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल के और 31 वर्ष के हमारा नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव जी के रूप में आगे बढ़ कर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को, उस विचारधारा को आगे बढ़ कर के लड़ने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। कि देश में आज जिस तरह की संकट है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का ही निर्माण हुआ था गरीबों मजलूमों की आवाज़ बन करके, और आज भी गरीब मजलूम राष्ट्रीय जनता दल की तरफ और हमारे नेता लालू यादव की तरफ बहुत ही हसरत भरी नजरों से देख रही है। यहाँ तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, जनता के दिलों में तस्वीर लगी हुई है। जिस तरह से उनका जो उद्देश्य रहा गरीबों मजलूमों की आवाज़ और उनके साथ जिस तरह से अत्याचार का खिलाफ एक बुलंद करना था, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा था। तो लालू यादव जी को मजबूर होकर के और हम सब लोगों ने उस समय राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण करने का काम किया। 25 साल पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिस पार्टी की स्थापना की, उस पार्टी को बने अब 25 साल हो गए हैं और इसी को लेकर आरजेडी में जश्न का माहौल है। 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना के 25 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि रजत जयंती मनाई जाएगी और इसको लेकर पटना में आरजेडी कार्यालय में जो है वो तैयारियां ज़ोरों शोरों से की जा रही हैं और किस तरीके से जश्न मनाया जाए उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं हर तरीके से जो है वो तैयारी यहाँ शुरू है। और सबसे दिलचस्प जो आपको यहाँ पे बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग नज़र आएंगे, उसमें आप देख सकते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पोस्टरों में वापसी। याद होगा पिछले साल जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे पहले एक रणनीति के तहत जो है आरजेडी सुप्रीमो के चेहरे को जो है वो तमाम बैनर और पोस्टर से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि लालू प्रसाद उस समय चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद थे और उस समय आरजेडी की छवि को या फिर तेजस्वी यादव की छवि को कोई धक्का न पहुंचे, कोई सवाल न खड़े हों, उसको लेकर उस वक्त लालू प्रसाद के चेहरे को पोस्टर से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब लालू प्रसाद जमानत पर रिहा हो चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं और पार्टी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो की एक बार फिर से जो है वो बैनर्स, पोस्टर्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स में जो है वो वापसी हो चुकी है। और 5 जुलाई को जब स्थापना दिवस मनाई जाएगी तो लालू प्रसाद खुद दिल्ली में बैठकर वर्चुअल माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम का जो है वो आयोजन पटना के आरजेडी दफ्तर में किया जाएगा। और इसको लेकर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से। आप देखिए यहाँ पर तैयारियां ज़ोरों शोरों से जो है वो की जा रही हैं और कल बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचेंगे। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, 25 साल हो जाएंगे उस पार्टी को जिसे लालू प्रसाद ने स्थापित किया था। देखिए, ये गर्व की बात है, हर्ष की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल 25 वर्ष का होगा, युवा अवस्था में पहुंचेगा और ये युवाओं का बल, हमारे पास युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव जी का बल प्राप्त हुआ है। तो 25 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल के और 31 वर्ष के हमारा नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव जी के रूप में आगे बढ़ कर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को, उस विचारधारा को आगे बढ़ कर के लड़ने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। इससे हर्ष और गर्व की बात पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकती है। जो लड़ाई, जिस लड़ाई को अंजाम देने के लिए लालू प्रसाद जी ने पार्टी की स्थापना की थी, गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के हकूक़ की लड़ाई, उस लड़ाई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लड़कर आगे आकर के लड़ रहे हैं। ये 25वां स्थापना दिवस जोश और खरोश, उमंग के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिवस आज 2 बजे से ही शुरू हो जाएगा। चूँकि 3 साढ़े 3 वर्षों के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी इस बैठक को संबोधित करेंगे, उद्घाटन करेंगे दीप प्रज्वलित करके, तो ये और सोने पे सुहागा हो रहा है। इसलिए जो ऊर्जा मिलेगी सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को, ये 1 वर्षों का हमारा संघर्ष का कार्यक्रम रूपरेखा तय होगा। 5 जुलाई 2021 से 5 जुलाई 2020 के बीच में किस तरह से संघर्ष किया जाए इस जन विरोधी डबल इंजन की सरकार
बिहार की और केंद्र की जो नौजवान और गरीब और किसान विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ शंखनाद होगा और इस सरकार को, जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए 5 वर्षों का इंतजार नहीं होगा, इसे धक्का मारकर हटाया जाएगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जिंदा कौम 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करता है। इसलिए संघर्ष करके जनता के हित के लिए, बिहार के हक और हकूक के लिए इस सरकार को हटाएंगे और केंद्र की सरकार पर भी हमला बोलेंगे। संजय जी, लेकिन एक चीज़ को लेकर जेडीयू हो या बीजेपी हो, आप लोग पर हमलावर है कि आप लोग लालू जी की जो तस्वीर या पोस्टर्स पे फिर आ गए हैं, कह रहे हैं कि चुनाव में आप लोगों ने हटा दिया था, लेकिन लालू के बिना आरजेडी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए फिर से दोबारा बैनर पोस्टर पे लालू की तस्वीर। देखिए, ऐसे लोगों की मानसिकता पर तरस आती है। इनका इलाज, ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल हैं तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा के चुनाव में नेतृत्व करता थे महागठबंधन का। 2 चेहरों पर चुनाव हो रहा था, एक मुख्यमंत्री थे एनडीए के आदरणीय नीतीश कुमार जी, दूसरा चेहरा महागठबंधन का श्री तेजस्वी यादव जी। तो जो दूल्हा होता है उसी का चेहरा होता है। तो कैप्टन हमारा तेजस्वी यादव जी थे, उनका चेहरा था। आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल हैं तेजस्वी यादव जी, इसके लिए पोस्टर और तस्वीर की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, जीते जी पोस्टर से तस्वीर हटा दिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का तस्वीर हटा दिया, अटल जी को भूल गए, ये पहले अपने गिरेबान में झांके। यहाँ तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, जनता के दिलों में तस्वीर लगी हुई है, जन जन के नेता हैं। असली पेट में दर्द विरोधियों को वहाँ हो रही है, ये तस्वीर और फोटो से दर्द नहीं है। दर्द उनको है कि राजनीतिक लड़ाई लालू प्रसाद जी से तो नहीं लड़ पाए, अब 32 वर्ष के नौजवान तेजस्वी यादव जी से भी 32 हेलीकॉप्टर उतारकर भी नहीं लड़ पाए। कोई 3rd डिवीजन हो गया, कोई 2nd डिवीजन हो गया, 1st डिवीजन तेजस्वी यादव जी ने ही किया। शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी जो है वो बता रहे थे क्यों लालू प्रसाद की जो तस्वीर है वो पोस्टर में लगाई गई है। अंदर भी आपको ले चलते हैं, कार्यालय के अंदर ले चलेंगे और अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आरजेडी दफ्तर में जो है वो तैयारियां हैं। यहाँ देखिए एक बड़ा कटआउट लगाया गया है तेजस्वी यादव का, उम्मीद और भरोसा जो है वो स्लोगन यहाँ पे लिखा है। और इस तरफ देखिए लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है और आरजेडी का जो सिंबल है यानी कि लालटेन को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सजाया गया है। और पूरे कार्यालय में जो है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है। शाम के वक्त जब रोशनी से जगमगाएगा आरजेडी का दफ्तर, इस बात की गवाही देगा कि किस तरीके से 25 साल पूरे हो चुके हैं उस पार्टी की जिसको, यानी कि जिसका स्थापना, जिसका गठन लालू प्रसाद ने किया था। और यहाँ भी देखिए मुख्य कार्यक्रम जो है, यहाँ पीछे जो ये हॉल है, यहाँ पर 5 जुलाई को मुख्य कार्यक्रम होगा, जहाँ वर्चुअल माध्यम से लालू प्रसाद दिल्ली में बैठकर जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यहाँ आरजेडी का कुछ बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, उनसे यहाँ बात करते हैं। श्याम रजक जी, क्या तैयारी है कल के लिए? तैयारी तो हमारा आज ही से है। पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आज 2 बजे से होगा, लेकिन औपचारिक रूप से उद्घाटन कल 11 बजे होगा। उसके पहले हम लोग के दलित नेता और देश के समाजवादी नेता श्री रामविलास पासवान जी का जयंती समारोह है, उन पर भी उनके चित्र पर माल्यार्पण होगा, पुष्पांजलि होगा और उनको शुभकामना दी जाएगी। उसके बाद 11 बजे दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीप प्रज्वलित कर और अपने प्रबोधन के बाद वो उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ दीप जलाएंगे, उनके दीप जलने के बाद, और यहाँ कुछ नेता संबोधन करेंगे और लास्ट में श्री तेजस्वी यादव जी संबोधन करेंगे। क्योंकि हमारा और देश के 26 राज्य के जो हमारी कमेटी है वो लोग भी इससे जुड़ेंगे और बिहार के लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं,
प्रखंड प्रतिनिधि हैं, अनुमंडल प्रतिनिधि हैं, विधानसभा प्रतिनिधि हैं और जो हमारे जिला के प्रतिनिधि हैं और स्टेट के जो सब लोग जुड़ करके लगभग 1 लाख लोग और पूरे 26 राज्यों के लोग मिल करके लगभग 1.25 लाख लोग इस प्रबोधन को सुनेंगे, संवाद को सुनेंगे और जो हमारे 25 साल की जो गाथा रही है उससे हम लोगों को अवगत कराएंगे और आने वाली जो भावी जो रणनीति होगी उसका भी हम लोग करेंगे कि देश में आज जिस तरह की संकट है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का ही निर्माण हुआ था गरीबों मजलूमों की आवाज़ बन करके और आज भी गरीब मजलूम राष्ट्रीय जनता दल की तरफ और हमारे नेता लालू यादव की तरफ बहुत ही हसरत भरी नज़रों से देख रही है। तो हम इस सिल्वर जुबली में उसका हम रणनीति को घोषणा करेंगे और हम कार्यक्रम करेंगे, चाहे महंगाई का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, आज जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम किया जा रहा है उस वही सवालों पर राष्ट्रीय जनता दल इस सवालों पर नेतृत्व करने का काम करेंगे। जब पार्टी की स्थापना हुई थी उस वक्त आप थे? निश्चित 5 जुलाई 1997 को दिल्ली में हम लोगों ने इसकी रूपरेखा तय की थी। मैं ये पूछ रहा था कि आप संस्थापक सदस्यों में से एक हैं जिन्होंने निश्चित। तो बताइए क्या हालात थे उस समय, क्या मतलब मौका, क्या क्यों पार्टी बनाने की नौबत आ गई? हाँ, उस समय आदरणीय लालू यादव जी नहीं चाहते थे कि हम अलग हों, लेकिन जिस तरह से उनका जो उद्देश्य रहा गरीबों मजलूमों की आवाज़ और उनके साथ जिस तरह से अत्याचार का खिलाफ एक बुलंद करना था उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा था। तो लालू यादव जी को मजबूर होकर के और हम सब लोगों ने उस समय राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण करने का काम किया था। हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एक दल नहीं बल्कि एक विचार की स्थापना और विचार को आम मंजिल तक, आम लोगों तक उनके सवालों को लेकर के लड़ने के लिए उस उद्देश्य से निर्माण हुआ था। सशरीर लालू जी यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे, कमी महसूस होगी, कब तक पटना वापसी होगी? देखिए, लालू यादव जी यहाँ सशरीर नहीं होंगे, लेकिन हमारा एक एक वर्कर के दिलों में लालू यादव राज करते हैं और उनके सीनों में अगर देखेंगे, अगर एहसास करेंगे तो लालू यादव हैं। लालू यादव जी वहाँ से संबोधन करेंगे और उस सब चीज़ों को हमारे कार्यकर्ता सुनेंगे, समझेंगे और उस रणनीति के तहत अपने अंदर ऊर्जा को प्रवाह करने का काम करेंगे। डॉक्टरों ने अभी सलाह नहीं दिया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी माह में, किसी क्षण, किसी दिन, किसी समय वो उपस्थित होंगे, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद, और यहाँ पर आकर के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और बिहार के आवाम जनता में उत्साहवर्धन करने का काम करेंगे। श्याम रजक संस्थापक सदस्यों में से एक हैं जिन्होंने पार्टी का जो जब स्थापना हुई थी उस समय लालू के साथ वो थे। और यहाँ पे देख लीजिए मुख्य कार्यक्रम स्थल जहाँ पर 5 जुलाई को जब स्थापना दिवस मनाया जाएगा, रजत जयंती मनाई जाएगी, तो यहीं से आरजेडी सुप्रीमो वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद तेजस्वी तेजप्रताप इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आरजेडी के 25 साल पूरे हो गए हैं और इसको लेकर पार्टी के अंदर जश्न और उल्लास का माहौल है और इसका प्रकटीकरण जो है वो स्थापना दिवस के दिन जो है वो एक भव्य कार्यक्रम के तौर पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।